गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी जो अप्लाइड केमिस्ट्री का एक टॉपिक है उस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऐसे ही यूनिट वाइज करके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ऐसे मैं पढ़ाने के दौरान आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कॉपी से निकालिए, नोट्स कॉपी से निकालिए और उसको पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि नहीं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं यूनिट वाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। मेरी पूरी उम्मीद है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। इसके अलावे भी आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये मेरा आपसे गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा नया इंटरफेस है, दिख रहा होगा मैं डिजिटल बोर्ड पे हूँ, ठीक है। डिजिटल बोर्ड की डिमांड आजकल बढ़ गई है तो मैं डिजिटल बोर्ड की दुनिया में आ गया हूँ, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी इश्यूज आएंगे, अभी नए नए सीख रहा हूँ इसमें, तो कोई इसके लिए मैनेज कर लेंगे आप। चलते हैं, तो आपके सामने यूनिट नंबर 5 का टोटल क्वेश्चन 7 दिया हुआ है। बढ़िया से इसको ध्यान से देखना है, एग्जैक्टली इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ ये देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है राइट द डिफरेंसेस। डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। किसके किसके बीच में डिफरेंस आ सकता है, तो मैंने ए, बी, सी और डी, मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिए, 4 क्वेश्चंस आपके सामने रखे डिफरेंसेस के। सबसे पहले लिखा है मेटालिक कंडक्शन वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी मेटालिक कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, इसके अंतर को आपको लिखना है। कॉपी में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है या वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया गया है। दूसरा है एटम क्या होता है और आयन क्या होता है, एटम वर्सेस आयन, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होता है देखिए इस और एक है आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये 4 क्वेश्चन को देने का मकसद मेरा ये था कि इसमें मैं अंतर बना के दे दिया। गलती से एग्जाम में अंतर नहीं आया, बोलेगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक, राइट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता है, या फिर आप ये जानते हैं कि जब आप अंतर पढ़ रहे होंगे उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में जो जो पॉइंट पढ़े होंगे उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डाल दिए और अंतर में भी डाल दिए। क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने बदला है, ठीक है। तो अंतर के रूप में आप पढ़ लीजिए और इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, एकदम थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा स्मार्ट बनिए, ठीक है। अपने आप क्वेश्चंस नया नया निकलने, नया अपने आप क्वेश्चन बनने भी लग जाता है। चलते हैं आगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया था व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के बारे में। व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लास में एक्सपेरिमेंट करके समझाया था, ठीक है। तो आप कॉपी में होगा या अच्छे से आप सुने होंगे कि किन किन कारकों पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपको बढ़िया से लिखना है। 4 फैक्टर्स थे, आपको याद होगा, मैं एक बार बोल देता हूं। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। 4 पॉइंट हो गए। हाँ, तो आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आपको मैं एक बात बोल रहा हूं, जाते जाते एक बात बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 किसी भी स्थिति में आप नहीं छोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मैं घेर रहा हूं बॉक्स से, ठीक है। इसका मतलब ये मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा, ये तो हो गया VVI क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आ गया। साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसमें न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल हमको लेना है, न्यूमेरिकल। बाबू न्यूमेरिकल का कोई गेस नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल का कोई गेस नहीं दूंगा। मेरे वीडियोस में जितने न्यूमेरिकल्स हैं पूरे को 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाना है, ठीक है। और उम्मीद नहीं, आज तक मेरा ऐसा है कि उसी से क्वेश्चन रहता है, तो आप प्लीज न्यूमेरिकल को 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाएं। न्यूमेरिकल का कोई गेस नहीं दूंगा, फैराडे से न्यूमेरिकल रहेगा। इसलिए आप 3 नंबर को तो हम जब इतने समय दिए, लगभग 1 मिनट की वीडियो इसमें दे दिया मैंने, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं, हाँ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेक्लांचे सेल एंड ड्राई सेल। लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा।
मेरे को लग रहा है कि आएगा, आएगा का मतलब चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ के जाऊंगा, दिमाग में सेट रहेगा, अच्छे से लिख दूंगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं 4 नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं रख रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं का मतलब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ लिखे जाना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल ध्यान देंगे, ये VVI मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने VVI लिख दिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है VVI, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेड एसिड सेल की पूरी वर्किंग को बताना है। ये यहां पर क्वेश्चंस, लेड एसिड सेल के बाद क्वेश्चन मार्क देना शायद छूट गया है, और पीपीटी बनाते समय यहां पर आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। क्वेश्चन मार्क यहां पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ये अलग से इसमें अटैच हो गया, ठीक है। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल, एक अलग से क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, मतलब तो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बट अलग है, मान लीजिए कि ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेड एसिड सेल का अलग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है ये लेड एसिड सेल। और फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में साल्ट ब्रिज का क्या मुख्य काम है, इसको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन, वही सेम क्वेश्चन देखिए आ गया ना, मैं बोला था अलग से लिखा था मैं, ये क्वेश्चन को फिर से मैंने लिख रखा है यहां पर, तो वही क्वेश्चन यहां आ गया, उसको हटा दीजिए, ठीक है। 7वां नंबर में क्वेश्चन है, डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, और उसी में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि आपको बनाना है। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए जिन्हें हमको बताना है या उनको लिखना है, हमें करना है। जैसे अब आपको बता दूं, सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल, सेल रिलेटेड न्यूमेरिकल, सेल रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल रिलेटेड न्यूमेरिकल, अगर आपको सेल पढ़े होंगे, नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, अभी आदत नहीं है। नॉस्ट इक्वेशन रिलेटेड नॉस्ट इक्वेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक। तो बाबू न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा जोर देना है, मैंने इसके भी वीडियोस बनाए हैं, इसके भी वीडियोस बनाए हैं, जो कि आपके फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं उसके वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल को एकदम नहीं छोड़ना है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। जिनके पास न्यूमेरिकल नहीं है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर दें, न्यूमेरिकल की वीडियोस यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे रखा हुआ है। तो ये था यूनिट नंबर 5 का थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेरे को लगता है कि इसी में से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, लगता था इंपॉर्टेंट है, बट ये सारा क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर वही बात हो गई कि पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। ऐसे नियम कहता है कि पूरा सिलेबस पढ़िए, अगर आप स्मार्ट बॉय हैं और अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। लेकिन होता है कि नहीं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अपने अनुसार से थिंक करके, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके आधार पर मेरे को लगा कि ये 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिन्हें आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, और इन्हीं 7 क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल होगा, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि सारा क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है। जो भी वीडियोज अब आपको मिलेंगी 3rd सेमेस्टर में, जो आप देखेंगे सारा डिजिटल होगा, जो कि डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। वीडियोज आएगा तो समझ में आएगा, नई टीम होगी, 1 से 2 दिन में टीम का पूरा वीडियोस भी चला जाएगा आपके पास, सब कुछ। चलिए, तो जिनका ग्रुप में अटैच नहीं हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, तो वो ग्रुप में अटैच कर सकते हैं। नंबर पे अपना मैसेज कर दें 70 50 25 12 10, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, या 9430375190 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, या 9852581357 इस पे व्हाट्सएप कर दें। नीचे लिख दें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है, ब्रांच क्या है, सेमेस्टर क्या है, कॉलेज कौन सा है, ठीक है,
और मोबाइल नंबर देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो पता चला कहाँ है। ठीक है, नेम डाल दीजिएगा अपना, 5 चीजें आप दे दीजिएगा तो हम आपको अच्छे से ग्रुप में अटैच कर देंगे। जो भी वीडियोस मेरे पास होंगी वो वीडियोस, ठीक है, जो भी बनेंगी डेमो वीडियोस वो आपके पास चला जाएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, और आपको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश होगी हमारी टीम के तरफ से। हमारे सारे सब्जेक्ट्स जितने भी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, तो आप देखिएगा तो पता चलेगा। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे यूनिट पे। अभी पहले इस यूनिट के वीडियोस को कंप्लीट कीजिए, कुछ ही देर में दूसरे यूनिट की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।